नमस्कार दोस्तों। आज की कथा में हम जानते हैं कि महादेव हर साल सावन के महीने में अपनी ससुराल आकर क्यों रहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार देवलोक में ब्रह्मा जी ने धर्म के निरूपण के लिए एक सभा का आयोजन किया था। सभी बड़े बड़े देवता सभा में एकत्रित हुए। भगवान शिव भी इस सभा में बैठे हुए थे। सभा मंडल में राजा दक्ष का आगमन हुआ। राजा दक्ष के आगमन पर सभी देवता उठकर खड़े हो गए, पर भगवान शिव खड़े नहीं हुए। उन्होंने राजा दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। फलतः दक्ष ने अपमान का अनुभव किया। केवल यही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की आग जल उठी। वे उनसे बदला लेने के लिए समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। प्रजापति दक्ष, जो कि सती के पिता भी थे, उन्होंने बृहस्पति सव नामक एक बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित किया। इस भव्य आयोजन में उन्होंने सभी देवताओं, ऋषियों और राजाओं को आमंत्रित किया, लेकिन अपने अहंकार के वश में होकर उन्होंने अपने दामाद भगवान शिव को जानबूझकर नहीं बुलाया। जब माता सती को आकाश मार्ग से अन्य देवियों देवताओं को जाते हुए देखा तो उन्हें उस यज्ञ के बारे में पता चला। सती माँ मन ही मन सोचने लगी, फिर बोली, यज्ञ के इस अवसर पर अवश्य मेरी सभी बहनें आएंगी। उनसे मिले बहुत दिन हो गए। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। यज्ञ में सम्मिलित हो लूंगी और बहनों से भी मिलने का सुअवसर मिल जाएगा। भगवान शिव ने उत्तर दिया, इस समय वहां जाना उचित नहीं होगा। आपके पिता मुझे बैर रखते हैं और हो सकता है मेरा अपमान भी करें। बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं होता। शिवजी ने बिना निमंत्रण के जाने से मना किया, लेकिन सती माता यह सोचकर चली गई कि पिता के घर जाने के लिए किसी निमंत्रण की क्या आवश्यकता है। जब सती अपने पिता के यज्ञ स्थल पर पहुंची तो किसी ने उनका स्वागत नहीं करा। घर में सती से किसी ने भी प्रेम पूर्वक बात भी नहीं करी। दक्ष ने उन्हें देखकर कहा, तुम क्या यहाँ मेरा अपमान कराने आई हो? अपनी बहनों को तो देखो, वे किस प्रकार भांति भांति के अलंकारों और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित हैं। तुम्हारे शरीर पर मात्र बागंबर है। तुम्हारा पति शमशानवासी और भूतों का नायक है। वह तुम्हें बागंबर छोड़कर और पहना ही क्या सकता है। दक्ष के कथन से सती के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा। वे सोचने लगी, उन्होंने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। राजा दक्ष ने सती के सामने ही भगवान शिव का अत्यंत अपमान किया। पिता के कटु और अपमानजनक शब्द सुनकर भी सती मौन रही, परंतु सती के नेत्र लाल हो उठे थे। उनका मुखमंडल प्रदय के सूरज की भांति तेज से उभर आया था। उन्होंने पीड़ा से तिलमिलाते हुए अपने आप से कहा, मैं इन शब्दों को कैसे सुन रही हूँ? मुझे धिक्कार है। देवताओं, तुम्हें भी धिक्कार है। इस घोर अपमान को सहन न कर पाने के कारण माता सती ने उसी यज्ञ के अग्निकुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। सती के आत्मदाह की खबर मिलते ही भगवान शिव क्रोध से भर गए। उन्होंने अपनी जटा को पृथ्वी पर पटका, जिससे महाभयंकर और प्रचंड अवतार वीरभद्र उत्पन्न हुए। वीरभद्र और गणों ने यज्ञशाला को पूरी तरह नष्ट कर दिया, देवताओं को पराजित किया और अहंकार में डूबे राजा दक्ष का सिर काट दिया। बाद में माता सती ने पार्वती जी के रूप में जन्म लिया और दोबारा शिव जी से विवाह किया। भगवान शिव की ससुराल हरिद्वार के कनखल में स्थित है, जो राजा दक्ष प्रजापति की राजधानी थी। मान्यता है कि सावन के पूरे महीने भगवान शिव कैलाश छोड़कर अपनी ससुराल कनखल में सपरिवार निवास करते हैं और यहीं से पूरी सृष्टि का संचालन करते हैं। माता सती के आत्मदाह के स्थान कनखल पर आज भी देशेश्वर महादेव मंदिर है। पौराणिक कथा के अनुसार माता सती और अपने ससुर राजा दक्ष को दिए गए वचन का पालन करने के लिए भगवान शिव सावन के पूरे महीने अपनी ससुराल में ही विराजमान रहते हैं। यही कारण है कि सावन का महीना भगवान शिव और माता सती के प्रेम, त्याग और वचनबद्धता का प्रतीक माना जाता है। इस पावन मास में की गई शिव आराधना भक्तों को विशेष पुण्य और कृपा प्रदान करती है। लेकिन सावन से जुड़े ऐसे कई रहस्य हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। अगले एपिसोड में हम जानेंगे एक और अद्भुत पौराणिक तथ्य जो सावन को और भी विशेष बनाता है।
माता सती का आत्मदाह केवल एक अंत नहीं, बल्कि उस परम प्रेम और महादेव के प्रति अनन्य समर्पण की अमर गाथा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारा चैनल व्रत और कथा को सब्सक्राइब करें और अपनी राय हमें अवश्य बताएं। हर हर महादेव।